हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। जान ही रहे हो कि मैं अभी फिलहाल अपने दूसरे वाले घर पे हूँ और सॉरी फॉर दैट गाइस कि मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी आप लोगों को लग रही है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी मोटी आवाज़ हो ही जाती है। और मैं फिलहाल खिड़की खोल रही हूँ, खोल ली मैंने खिड़की। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और आज सुबह ही निकलना है, तो मुझे सुबह खाना वगैरह सब चीज़ बना के उनको खिला के मतलब 10 बजे तक इन्हें निकलना है। 10 बजे ना पड़ेगा तो इसीलिए आज मैं थोड़ी सी जल्दी उठ गई हूँ 6 बजे। और ईशू मैडम भी उठ गई है, लो देख लो। मतलब कि जैसे मैं बेड से उठी नहीं कि मेरी ईशू मैडम भी उठी जाती है। बात तो ये ऐसे देखेगी मानो पहली बार देख रही है। तो फिलहाल मैंने ईशू को उसके बेड पे उसके सारे खिलौने दे दिए हैं, तो उसी से वो खेल रही है और मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। जानती हूँ कि सुबह का मेरा पहला काम है बॉटल उबालना। तो यार गाइस, पहले मैं बॉटल उबाल लूँगी, उसके बाद फिर ब्रश करूँगी। और घर मैंने साफ़ कर लिया है और बर्तन वगैरह भी मैंने रात को ही कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर लेट हो जाए तो, क्योंकि वहाँ तो लगभग 8 बजे से खाना स्टार्ट करती थी, यहाँ तो मुझे आज 6 बजे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे मम्मी सब्जी काट देती थी, यहाँ तो सब्जी भी खुद से काटनी होगी। सो दैट्स वाई थोड़ी सी लेट होगी आज। सुबह सुबह पहले दूध उबालना जरूरी था और मैं यहाँ पे ज़्यादा बर्तन रखती नहीं हूँ गाइस, तो मैंने क्या किया ना, कुकर में ही दूध रख दिया है, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। और इधर मेरी बॉटल उबल रही है और अब मैं जा रही हूँ फिलहाल ब्रश करने और उसके बाद फिर खाना स्टार्ट करूँगी। मेरी एक गंदी बहुत आदत है, मुझे हर बार मेरी ब्रश ही यहाँ नहीं। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं हर बार ब्रश अपना इधर उधर रख देती हूँ और हर बार मुझे मिलने ही नहीं लगती है, बट फाइनली मिल गई है ब्रश। ये देख लो फैमिली, मेरी ईशू सुबह सुबह नहाई कर रही है। अच्छे बच्चे नहीं ना रोते हैं। ये बुबू एक्चुअली खोज रही है और मुझे आज टाइम नहीं था, इसलिए मैंने आज सुबह ही से नहला दिया, क्योंकि ये भी चले जाएंगे फिर अकेले कुछ कर नहीं पाऊंगी। से हाय टू एवरीवन, से हाय, से हाय, से हाय। सो हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ अभी फिलहाल फ्रेश होके, और अभी मैं जस्ट फ्रेश होके आ गई हूँ और ईशू को भी मैंने सुला लिया है। उतना मैं ब्लॉगिंग यहाँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग यहाँ पे कर नहीं पाती हूँ, तो ईशू को भी मैंने सुला लिया है। और आज मैंने सोचा है कि आईब्रो में अपनी आईब्रो बनवा लूँ, क्योंकि मेरी आईब्रो थोड़ी सी बढ़ गई है और फिर उसके बाद मुझे टाइम भी नहीं मिलेगी, क्योंकि दिवाली आ जाएगी और हमारे यहाँ उसके बाद छठ होता है। क्योंकि मैं झारखंड से हूँ तो हमारे यहाँ छठ भी होता है, तो दिवाली के बाद फिर छठ हो जाएगा, तो इसलिए आ नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए आज ही सोच रही हूँ कि आईब्रो भी बनवा लूँ मैं जाके। तो ये फिर जब आएंगे दोपहर को तो उसके बाद फिर जाएंगे आईब्रो बनवाने के लिए। आज सुबह को मैंने चावल ही बना दिया था, तो चावल और 2 सब्जी और दाल बनाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो दोपहर को आज रोटी ही बना देती हूँ। तो मैंने अपनी रोटियाँ भी सेक ली है, ये देख लो गर्मा गर्म रोटियाँ हैं, और सब्जी फिर मैं बना लूँगी। और अभी जस्ट मैं बनाने जा रही हूँ। सब्जी तो मैंने काट ली है, क्योंकि हम 2 आदमी हैं तो कम कम ही सब्जी लगती है, ज़्यादा तो लगती नहीं है। मेरा लंच रोटी सब्जी बन के रेडी था और सैलेड काट लूंगी, और थोड़ा सा चावल मेरा बच गया था। मेरे यहाँ पे आए हुए लगभग अभी तक 5 दिन हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, तो इसलिए मैं यहाँ का ब्लॉग ज़्यादा नहीं शूट कर पाती हूँ, नहीं डाल पाती हूँ। आज छठा दिन है और कल हम लोग घर चले जाएंगे, क्योंकि फिर दिवाली की साफ़ सफाई भी वहाँ स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पूरा वहाँ पे मतलब नॉनवेज वगैरह कुछ भी उसके बाद खाया नहीं जाता, और यहाँ तो पूरा घर ही नॉनवेज से, इसलिए हम लोग अब कल चले जाएंगे घर। और इसीलिए थोड़ी सी पनीर बची है, देखूंगी अगर आज रात को बना दूंगी पनीर का ही कोई रेसिपी, और नहीं तो फिर जो भी रेसिपी बनाऊंगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। और अभी फ़िलहाल चलती हूँ मैं खाना खाने, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख। सो ये तो आ चुके हैं, अभी दोपहर के बज रहे हैं लगभग 12, और नहीं 12 नहीं बज रहे होंगे, 1 बज रहे होंगे लगभग। और ये भी फ़िलहाल आ चुके हैं और मैं फ़िलहाल थोड़ी सी रेडी होके बैठी, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी आईब्रो बनवाने के लिए। तो ज़्यादा देर तो लगेगा नहीं, बट देखती हूँ अगर कहीं अच्छा खासा। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे ये है कि ईशू अपने पापा के पास रहेगी तो वो मतलब ज़्यादा रोना धोना ना करने लगे वो, क्योंकि जेंट्स को पार्लर में अंदर घुसने का अलाउ रहता नहीं है, तो इनको और ईशू को बाहर में ही खड़े होकर रहना पड़ेगा। चलते हैं, पहले आईब्रो बनवा लेते हैं। ईशू रेडी होना है आपको, रेडी नहीं होना? तो सबसे पहले मैंने ईशू को ही रेडी करके बिठा लिया, क्योंकि इसे रेडी करके बिठा लो तभी मैं रेडी हो पाऊंगा। ईशू को तो रेडी कर दिया है और थोड़ी सी भूख भी लग रही है, देखती हूँ अगर मार्केट में कुछ मिल जाएगा तो खा लूंगी, नहीं तो फिर घर आके ही बना के खाऊंगी। एक्चुअली 12 बजे ही मैंने खाना खा लिया था, तो अभी दोपहर के 2 बज रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी। ये अपने शूज को ही देख रही है, देख लो
एक्चुअली इसमें लाइट जलती है तो ये बार बार देखती रहती है सैंडल को। तो फिर चलिए अब चलते हैं अब। मैं पहुंच गई हूँ पार्लर और ये मेरा बहुत पुराना पार्लर है। मतलब मैं यहाँ पे छोड़ के कहीं दूसरा पार्लर में नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये दीदी, यहाँ की दीदी बहुत अच्छा आईब्रो बनाती है, सब चीज़ बहुत प्यार से करती हैं। और ये देख लो, एक छोटू सा बाबू ईशू के साथ खेलने आया था और ईशू को छोड़ ही नहीं रहा था। वो ईशू के मतलब पैरों से, उसके सैंडल से खेले जा रहा था वो। तो मेरा आईब्रो बना हुआ हो गया था, तो हम अब जा रहे हैं, एक मॉल जा रहे थे मैं, क्योंकि मुझे एक प्लाजो लेना था। तो वही मैं देख रही थी, अगर प्लाजो मिल जाए तो मैं वहाँ पे ले लूँगी। पार्लर के जस्ट बगल में ही ये मॉल था, तो इसलिए हम ज़्यादा दूर गए नहीं, यहीं पे आ गए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई लव देवघर, एंड मैं देवघर से हूँ एंड आई लव माई सिटी रियली। बहुत ज़्यादा मुझे अपना शहर पसंद है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मुझे मेरे शहर से अच्छा कहीं पे भी नहीं लगता। और हम ये मॉल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे टी शर्ट के काफ़ी अच्छे कलेक्शन है, बट दुर्गा पूजा के टाइम अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, एकदम यूनिक, बट अभी उतने अच्छे कलेक्शन है नहीं। तो जा रही हूँ, देख रही हूँ, पहले लेडीज सेक्शन जाऊँगी, उसके बाद वहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए ठीक है, नहीं तो फिर किड्स सेक्शन में जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे कुर्ती देख रही थी, एक भी कुर्ती मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने बस एक प्लाजो लिया। और उसके बाद हम बिलिंग करा रहे हैं और हम जाएंगे अब कुछ खाने के लिए। हम ये कैफ़े आए, बट यहाँ पे मोमो ज़्यादा मिलता है, मुझे मोमो खाने ही नहीं। बाहर वेट कर रहे हैं और इसके पापा आने वाले हैं जस्ट। तो यहाँ पे मोमोज मिल रहे थे और मुझे मोमोज खानी नहीं थी, तो हमने सोचा कि चलिए पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो हम यहाँ पे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट आए थे, ग्रिल चिल नाम था। और उसके बाद हमने यहाँ पे चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, बट मेरी ईशू ने मुझे इतना तंग किया रेस्टोरेंट में, मतलब मुझे पहली बार इसने इतना तंग करा है। 2 मिनट भी ये शांति से नहीं बैठ रही थी और मेनू तो पढ़ने ही नहीं दे रही थी। एक्चुअली ये देख लो, ऐसे लग रहा था कि इसे ही आज रामायण पूरी पढ़ के ख़त्म कर देनी है। तो बाद में मैंने बस एक प्रॉब्लम है कि लेट बहुत आता है ऑर्डर। जब ज़्यादा भूख हो ना तो पिज़्ज़ा तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह में थोड़ा सा ऑर्डर लेट आता है और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, क्योंकि मुझे घर में ही भूख लग रही थी। और हाँ, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट लेट फिर भी हो ही गया। और उसके बाद फिर एक्चुअली ईशू ने पॉटी भी कर रखा था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे ठीक नहीं होगा खाना, क्योंकि फिर ईशू को अनकम्फर्टेबल लगता। तो हमने उसे पार्सल करा लिया पिज़्ज़ा को और उसके बाद घर आके हमने खाया। जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स को इतना सब चीज़ सहना पड़ता ही है एक्चुअली। तो ये रहा हमारा चिकन चीज़ पिज़्ज़ा। तो हमने 2 कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और खाने में भी टेस्टी था। लगभग 6 महीने के बाद मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। भाई के शादी में शॉपिंग करने जब आई थी उस टाइम ही लास्ट मैंने खाया था। और रात को फिर आई थी मेरी मम्मी ईशू से मिलने, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं जाने वाली थी घर अपने। 7 डेज ऑलरेडी हो चुके थे। और साथ में मम्मी फ़िश लाई थी, फ़िश करी। ये देख लो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और सबसे अच्छा चीज़ थे कि मम्मी जो ये मिट्टी के बर्तन में लाई थी, उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। बच्चों के अभी 9 और पापा मम्मी अब जा रहे हैं, तो पापा अपना चश्मा भूल गए थे, वही मैं देने जा रही हूँ। तो मम्मी पापा अब जा रहे हैं और ईशू ने पहले तो नहीं पहचाना नानू नानी को, बट फिर उसके नानू ने उसे घुमा दिया तो वो पहचान गई। और उसके बाद तो फिर छोड़ने ही नहीं लगी नानू को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलती हूँ आप लोगों से।